विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे, आगे बढ़ रहे हैं। राज्य विधानमंडल द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल द स्टेट लेजिस्लेचर। संविधान के भाग 6, संविधान के भाग 6 आर्टिकल 168 से लेकर और 212, आर्टिकल 168 से लेकर 212 राज्यों के विधानमंडल के बारे में है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में है। आर्टिकल 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से और अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। यानी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पार्लियामेंट इज इक्वल टू 1 इज राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, 2 इज लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल एंड 3 इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। यही पढ़ा था। लोकसभा निम्न सदन था, राज्यसभा उच्च सदन। ऐसे ही यहां पर हमने पढ़ना है स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल इज इक्वल टू 1 इज गवर्नर, 2 इज विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 3 इज विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर हो गया? जैसे वहां पर लोकसभा वैसे यहां पर विधानसभा, जैसे वहां पर राज्यसभा वैसे यहां पर विधान परिषद। यहां पर जो विधानसभा है वो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, लेकिन ज्यादा पावर्स किसमें है? विधानसभा में है। ठीक है। उच्च सदन कौन है यहाँ पर? विधान परिषद। उच्च सदन कौन है? विधान परिषद। और स्टेट में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यानी संसदीय शासन व्यवस्था है। क्या है? ठीक है। तो भाई हर राज्य में नहीं है भाई विधान परिषद, हर राज्य में नहीं है, तो इसलिए बोला जाता है कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल इज इक्वल टू 1 इज राज्यपाल, 2 इज विधानसभा, 3 इज विधान परिषद। ब्रैकेट में बोलना पड़ता है जिन राज्यों में है, और जिन राज्यों में नहीं है तो वहां पर सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनता है। राज्यपाल क्यों अनिवार्य नंबर 1 पे क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि विधानसभा अकेले या विधानसभा और विधान परिषद अकेले कानून नहीं बना सकते जब तक राज्यपाल ने साइन नहीं किए। जब तक विधानसभा ने अगर कोई कानून पास कर भी दिया या विधान परिषद ने भी उसको पास कर दिया तो वो बिल है। अभी क्या है? बिल। वो कानून तब बनेगा जब राज्यपाल उस पर साइन करेगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी 10% क्षतिज आरक्षण विधानसभा ने पास कर दिया पर अभी कानून नहीं है। कानून कब बनेगा? जब महामहिम उस पर क्या करेंगे? साइन करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो भाई कहां तक? जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहां एक का नाम क्या होगा? विधान परिषद होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, और इसके सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और दूसरे का नाम क्या होगा? विधानसभा होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, और इसके सदस्यों को क्या बोलेंगे? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में विधायक जी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एमएलए। क्या है? तो कभी अगर आप उत्तर प्रदेश चले जाओ तो आपको अलग अलग लोग दिखेंगे, एमएलए भी दिखेंगे और एमएलसी भी दिखेंगे। तो जो बोलेगा मैं एमएलसी हूं तो समझ लेना वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य है। ठीक है। हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, हम खाली एमएलए ही सुनते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए। तो राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, और 1 सदन वाले राज्य में विधानसभा और 2 सदन वाले राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में क्या है भाई? विधान परिषद है। क्या है? कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, बड़े राज्य जो है, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। कर्नाटक और, तो ये याद रखना है आपने। और किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन का अधिकार संसद को होता है। किस राज्य में विधान परिषद बनानी है वो भी संसद बनाएगी। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, जैसे पहले तमिलनाडु में थी, हटा दी गई, तो वो कौन हटाएगा? वो भी संसद हटाएगी। क्लियर हो गया? आगे पढ़ेंगे अभी हम इसकी डिटेल। ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं यूनिकैमरल और बाइकैमरल। यूनिकैमरल हो गया जहां सिर्फ विधानसभा होती है, बाइकैमरल हो गया जहां पर 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिकैमरल 1 सदन वाला, बाइकैमरल 2 सदन वाले। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। इसके अलावा राजस्थान और असम को भारत की संसद ने अपने स्वयं की विधान परिषद बनाने की मंजूरी दी है। शेष सभी राज्यों में 1 सदनीय विधानमंडल है। राजस्थान में और असम में दी है अनुमति कि आप विधान परिषद का गठन करें, संसद ने दे दी, लेकिन नहीं बनाई उन्होंने। क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई?
इसलिए क्योंकि राज्यों में ये माना जाता है, देखो केंद्र में तो राज्यसभा है ही है, लेकिन राज्य क्या करते हैं, राज्य का जो नेतृत्व होता है वो बचता है इस चीज से, विधान परिषद क्या करने से। हालांकि वो अच्छी चीज है कि आपने पास कर दिया, कुछ विचार वहां से भी तो आएंगे अपर हाउस से, लेकिन विलंब होता है किसी भी कानून को बनाने में। क्या होता है? विलंब होता है कि पहले विधानसभा ने पास किया, अब विधान परिषद में जाएगा, ठीक है, विधान परिषद फिर क्या करेगी, उसको पास करेगी, तो एक समय लगता है। अभी तो क्या है, उत्तराखंड में देखा होगा आपने, विधानसभा में पास, ओके, सीधे कहाँ, गवर्नर हाउस चला गया, यूसीसी गया, महामहिम राज्यपाल ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति जी को भेज दिया, आरक्षित कर दिया, राष्ट्रपति जी ने वापस कर दिया, मतलब भेज दिया और लागू हो गया। चलो, तो राजस्थान और असम को भारत की संसद ने अपने स्वयं की विधान परिषद बनाने की मंजूरी दी है। शेष सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। क्लियर हो गया? राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार आर्टिकल 169, कहां जाना पड़ेगा आपको, आर्टिकल 169 में उत्साधन और सृजन का अधिकार, उत्साधन और सृजन का अधिकार किसको है भाई? संसद को है। किसको? संसद को है। क्लियर हो गया? ठीक है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट, संसद साधारण कानून, क्या ध्यान देना है आपने, साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से उस राज्य में क्या कर सकती है, विधान परिषद की स्थापना भी कर सकती है, सृजन कर सकती है और उत्साधन भी कर सकती है, यानी हटा भी सकती है। ठीक है, इस प्रकार का कानून बनाया जाना संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। लेकिन करना क्या पड़ता है कि अगर कोई राज्य चाहता है कि वहां विधान परिषद बने, तो उस राज्य की विधानसभा के क्या कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और वो फिर संसद में जाएगा, संसद उसको ओके करेगी, साधारण कानून बनाएगी और वहां विधान परिषद की स्थापना हो सकती है। क्लियर हो गया? क्या हमारे यहाँ विधान परिषद बन सकती है उत्तराखंड में? नहीं बन सकती। कारण? कारण यह है कि अभी आगे पढ़ेंगे हम कि विधानसभा में कम से कम 60, अधिक से अधिक 500, मतलब 60 से कम नहीं होंगे, 500 से ज्यादा नहीं होंगे, और विधान परिषद में हम पढ़ेंगे 40 से कम नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? और साथ में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का क्या 1/3 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अभी आ जाएगा आगे। ठीक है, तो अब जैसे उत्तर प्रदेश है, 403 तो विधानसभा में है, वहां पर कितने 403 सदस्य हैं, तो विधान परिषद वहां बन सकती है। 403 किसमें होंगे? विधानसभा में होंगे, तो विधान परिषद में क्या हो सकता है, वहां बन सकती है। इतना समझ में आया? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा में ही 70 लोग हैं। कितने? 70, और उसका अगर 1 करना पड़े तो क्योंकि लिखा हुआ संविधान में 40 से कम नहीं होने चाहिए विधान परिषद में। कितने? 40 से कम नहीं होने चाहिए। चलो अभी देखते हैं, आगे लिस्ट आएगी अभी एक पूरी। ठीक है, तो भाई विधानसभा, सबसे पहले विधानसभा क्या है? सबसे पहले विधानसभा निम्न सदन है, लेकिन क्या है, पावरफुल है। क्या है? पावरफुल है। मैंने कहा हमारे यहाँ टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 70 है। उसका 1/3 करोगे तो कितना आएगा? हाँ, 70 का 1/3, 23 पॉइंट समथिंग। तो 24 तो बैठ ही नहीं सकते विधान परिषद में, कम से कम 40 चाहिए। कितने? तो ठीक है भाई, यूपी में कर सकते हैं हम, 403 का 1/3 कर दो, कितना हो गया? 133, 134 लगभग इतना हुआ ना, वहां बन सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भाई विधानसभा, प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा का विधायी कार्यों के संपादन के लिए, कितना अच्छा शब्द है, विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर
में विधानसभा स्थापित है। कहाँ कहाँ? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। विधानसभा क्या है? लोकप्रिय क्यों है? प्रथम सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय है। लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट चुने जाते हैं उसके मेंबर्स। एमएलए जो होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं। एमएलसी जो है वो क्या है? आगे पढ़ेंगे। ठीक है। लोकप्रिय सदन है। इसमें इसे निम्न सदन भी कहते हैं। यह विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। अब है कंपोजिशन, गठन। विधानसभा का गठन कैसे होगा? विधानसभाओं की संरचना या गठन संबंधी जो प्रावधान है आर्टिकल 170 में दिया गया है। किसमें दिया गया भाई? किसके साथ पढ़ना है? आर्टिकल 170 को किस आर्टिकल के साथ पढ़ना है? 81 के साथ पढ़ना है, 81 के साथ। वहां लोकसभा की संरचना 81 में, यहाँ विधानसभा की संरचना किसमें? 170 में। किसमें? ठीक है। विधानसभा की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान जो अनुच्छेद 170 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अब ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? क्या होते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड में कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, बताओ। अगर माना मैंने घुमा के आपसे प्रश्न पूछ लिया कि उत्तराखंड में कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, क्या बोलोगे? अरे भाई 70 हैं, तभी तो 70 लोग जाते हैं विधानसभा में। आपकी सीटें हैं ना, जैसे हमारी सीट क्या है? नरेंद्र नगर सीट है, जहां पर मैं बैठा हूं। हमारी सीट का नाम क्या है? नरेंद्र नगर विधानसभा जो सीट है। आपकी जो होगी वो डोईवाला है? आपकी कौन सी है? डोईवाला, मार्केट में रहने वाले। आप विधानसभा में कहां वोट करते हो? हाँ जी, आपकी डोईवाला सीट है। आपकी कहां है? डोईवाला सीट है ना? हाँ। चलिए, तो भाई हमारे यहाँ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 70। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने गए अधिक से अधिक कितने? 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो मैंने बता दिया आपको कि विधानसभा में कम से कम 60 होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने होने चाहिए? 500 होने चाहिए। लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। अब हमारे देश में भी क्या है? अपवाद हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि गोवा में कितने हैं भाई, सिक्किम में कितने हैं, मिजोरम में कितने हैं, तो अपवाद जो है वो कौन कौन है? एक तो सिक्किम 32 है। अगर पूछेगा राज्यों में सबसे कम कहाँ है, आंसर सिक्किम में है जी 32, जबकि लिखा हुआ था कि 60 से कम नहीं होने चाहिए। गोवा में कितने हैं? 40 सदस्यों की विधानसभा है वहां पर। और मिजोरम में भी कितने? 40। ये मैं राज्यों की बात कर रहा हूं। अभी किसकी बात कर रहा हूं? राज्यों की। तो राज्यों में सबसे कम विधानसभा सीटें कहां पर? आंसर आपने बोलना है सिक्किम 32 सीटें। और गोवा और मिजोरम भी अपवाद हैं, वहां पर 40-40 सीटें हैं। और 2026 तक कुछ होने वाला भी नहीं है। क्या नहीं होने वाला? विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी। जनसंख्या बढ़ गई पर विधानसभा सीटें नहीं बढ़ेंगी। ये विधानसभा सीटें और संसद की सीटें कब बढ़ेंगी? 2026 के बाद जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद, तब लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें क्या होंगी? बढ़ेंगी। फिर और अपवाद क्या है? अगर हम यूनियन टेरिटरीज में जाएं, कहाँ जाएं? यूनियन टेरिटरीज में जाएं तो भाई सबसे छोटी विधानसभा जो है वो पुदुचेरी है, 30 है खाली वहां पर। कितने हैं? 30 है। और कहीं तो सबसे कम जो विधानसभा में सदस्य संख्या है वो कहां पर है? पुदुचेरी। पर अगर राज्य पूछा तो आपने बोलना सिक्किम। और अगर पूछा सबसे कम, सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है, तो आपने बोलना पुदुचेरी। पर अगर बोला सबसे कम संख्या वाली विधानसभा किस राज्य में है, तो तब आपने आंसर देना सिक्किम। समझ में आ गया? ठीक। जबकि सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, 403 लोग हैं। और हमारी विधानसभा में कितने? 70। कितने? 70 सीटें हैं। ठीक है। सदस्यों का निर्वाचन भाई, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स।
विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। वयस्क मताधिकार समझते हैं? 18 साल के अगर आप हैं वोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वयस्कता की जो आयु है वो 18 साल है। 61वां संविधान संशोधन पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1961वां संविधान संशोधन। हाँ जी, 87 है 88 है। राजीव गांधी जी का टाइम पीरियड था, कंप्यूटर लेके आए थे, उन्हें पता था बच्चे देंगे वोट 18 साल के। 21 साल के लोग देते थे वोट। ठीक है, 89 होगा, 1989। कार्यकाल खत्म हो रहा था ना भाई। 84 में इंदिरा गांधी जी की क्या हो गई? डेथ हो गई है ना। तो राजीव गांधी बने। राजीव गांधी क्या लाए? कंप्यूटर लाए, टेक्नोलॉजी लाए। तो फिर बोला गया भाई ये लाभ किसको मिल रहा है? बच्चों को मिल रहा है 18 साल के। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भूल के भी राज्य निर्वाचन आयोग मत कर देना। क्या मत कर देना? राज्य निर्वाचन आयोग मत कर देना। राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों का, म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव कराना। ठीक है, विधानसभाओं का इलेक्शन देश का निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल 324 भाग 15 कराता है। ठीक है, सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों यानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो भाई, दो तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। एक होती है हमारी विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो 70 है हमारे यहाँ। कितनी? लेकिन अब लोकसभा का इलेक्शन है तो 5 है खाली। कितनी? 5 क्षेत्रों से जाएंगे हमारे लोकसभा में मेंबर्स, जो अभी इलेक्शन होने वाला है। कितना? और राज्यसभा से हमारे यहाँ से 3 लोग जाते हैं। कितने? तो राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होती है, लोकसभा की होती है और विधानसभा की होती है। क्लियर हो गया? ठीक है। सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों यानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक समान हो। आर्टिकल 170 के 2 में कहा गया है। क्या कहा गया है? 170 के 2 में कहा गया है। क्लियर हो गया? जनसंख्या देखी जाती है, दरअसल जो घेरा बनाया जाता है ना, जनसंख्या कितनी निवास कर रही है इसमें, उसको कवर किया जाता है। किसको? जनसंख्या को। समझ में आ गया? किसी राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कितना? 75,000 पे होता है एक विधायक। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्लॉक प्रमुख जो होता है उसका ब्लॉक बड़ा होता है, उसमें ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, और विधायक के अंडर में क्या होता है? कम जनसंख्या निवास करती है। ये पता है? कई बार जैसे ब्लॉक है माना, वहां पर जनसंख्या क्या है? ज्यादा, और जो विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें क्या जनसंख्या? कम। तो कायदे से तो ब्लॉक प्रमुख को बड़ा होना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विधानसभा में कौन बैठ रहा है? विधायक। समझ में आया? चलो जी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की ये बता दिया मैंने, 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अब आर्टिकल 170 के 3 में कहा गया है, ब्रैकेट में लिखना 3 आपने, 170 के 3 में कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्य की विधानसभा में स्थानों की संख्या तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन संसद द्वारा निर्धारित विधि के द्वारा किया जाएगा। किंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001 द्वारा प्रावधान किया गया। ये ध्यान रखना भाई, जो बार बार मैं बोलता हूं ना कि सीटें 2026 के बाद बढ़ेंगी, ये किस संविधान संशोधन में की गई थी व्यवस्था? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 84 मतलब 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। क्लियर हो गया? प्रावधान किया गया कि सन 2026 के बाद होने वाले प्रथम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने तक प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में स्थानों की संख्या जैसा कि 1971
71 की जनगणना के आधार पर नियत किया गया था तथा निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन जैसा कि 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था का पुनः समायोजन नहीं किया जाएगा। परिसीमन आयोग आज तक 4 ही बने हमारे, कितने बने? 4 परिसीमन आयोग बने, और जो लास्ट वाला परिसीमन आयोग था वो 2001 की जनगणना पर आधारित था। और जो ये सीटें हैं ये 1971 की जनगणना के आधार पर चल रही हैं अभी तक। किस पर चल रही हैं? 1971 में यार हम बहुत कम रहे होंगे। क्या रहे होंगे? 75,000 को जरा 70 से गुणा करो तो कितना आ रहा? 75,000 को 70 से गुणा करो, कितना आ रहा होगा? हाँ जी, 75,000 को 70 से गुणा करो, कितना? मुझे पूरे उसमें बताओ, करोड़ में, लाख में, किस में आ रहा? 52,50,000। इसका मतलब 1971 में यहाँ पर मात्र 52 लाख, कितने? 52 लाख लोग निवास कर रहे थे 71 की जनगणना के आधार पर। 70 सीटें आज तक है। हम 1-1.5 करोड़ पार कर गए। उत्तराखंड, मुझे लगता है जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कहीं 2 करोड़ पार ना कर गए उत्तराखंड में। कितने भाई? पिछली बार तो हम कितने थे? 1008, मतलब 1 करोड़ थे ना हम। 62-92, 1008, 62-92। उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? अरे भाई 2011 की जनगणना सेंसस के हिसाब से हमारी जनगणना कितनी है उत्तराखंड की? 1008, 62-92, 1 करोड़ समथिंग थी ना। 1008, 62-92। मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 करोड़ पार कर गए होंगे। अब जब सेंसस क्यों नहीं आ रहा है? 2026 में सीटें बढ़नी है, पहले आएगा तो फिर याद करना, मतलब इंतजार करना पड़ेगा 31 का, इसलिए 2021 का लेट करेंगे क्या सेंसस। और किस्मत से कोरोना भी हो गया, बोलने के लिए भी हो गया जी कोरोना के कारण क्या जनगणना नहीं हो रही है, देर हो गई थी। तो यार कोरोना गए तो बहुत टाइम हो गया, आप कर लो 2026 से पहले कर लो। सीटें फिर क्या होगा 2031 के बाद बढ़ेंगी, क्योंकि जनगणना के जो आंकड़े प्रकाशित होंगे वो कब होंगे? समझ में आ गया? तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित होने तक प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में स्थानों की संख्या यथावत रहेगी, और 1971 की जनगणना के आधार पर, और क्या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था ना, उसका पुनः समायोजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक 2026 नहीं आ जाता। ठीक है? यदि राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये वाला आर्टिकल तो गया, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया ये वाला। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम थी और प्रत्येक राज्य में एक एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करता था, कौन? राज्यपाल। और आर्टिकल 333 का प्रयोग करता था। किसका? 331 से 2 लोग बिठाता था लोकसभा में राष्ट्रपति, और 333 से राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक एक एंग्लो इंडियन बिठाता था। कहाँ? विधानसभा में। वो खत्म हो गया। ठीक है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा यह व्यवस्था क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। इतना समझ में आ गया? जम्मू कश्मीर में 2 महिलाओं को जो राज्यपाल था, उपराज्यपाल, वो नॉमिनेट कर सकता था। जो वहां का राज्यपाल था ना पहले, वो दो क्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाओं को नॉमिनेट कर सकता था। अब हम बोलेंगे उपराज्यपाल। अब हम क्या बोलेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य तो रहा नहीं, यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। क्या होगा? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर का होगा वो 2 महिलाओं, जब इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो वहां पर उस विधानसभा में 2 महिलाओं को नॉमिनेट करेगा। क्यों करेगा? महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने के लिए। क्योंकि देखो मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है और वहां पर इलेक्शन में खड़े नहीं होते मुस्लिम, उसमें होते हैं। वहां पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रही है महिला, पर मैं ये अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा सोचकर किया होगा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, कम रहेगा, इसलिए 2 नॉमिनेट होनी चाहिए। कहां पर? J&K में। तो अभी भी ये व्यवस्था है कि उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों को मनोनीत करेगा। कहां पर? जब J&K में कभी इलेक्शन होंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। सदस्यों की योग्यता भाई, सदस्यों की योग्यता। विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 173 के अनुसार व्यक्ति
में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऐसी अन्य योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। ठीक है, विहित की गई हो। आर्टिकल 332 के तहत, 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। किस आर्टिकल के तहत? देखो, 2 आर्टिकल एक साथ याद करते हैं हम। कौन कौन से? 331, 333, 104वां संविधान संशोधन खत्म हो गया, एंग्लो इंडियन वाला खत्म हो गया। तो 331, 333 के फिर ऐसे 330 और 331, 330 और 332, ये 2 एक साथ याद करने हैं, क्योंकि 330 लोकसभा में SC ST के लिए क्या करता है? रिजर्वेशन करता है। और 332 जो है विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का क्या करता है? प्रावधान करता है। यह प्रावधान संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के लिए किया गया था। कितने? 10 वर्ष। जो रिजर्वेशन है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा था कि 10 सालों के लिए होगा, लेकिन मैंने कहा संसद द्वारा इसको समय समय पर संशोधित करके यह अवधि बढ़ाई जाती रही है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 334 में संशोधन करके आरक्षण प्रावधान की समाप्ति को वर्ष प्रारंभ से 70 के स्थान पर 80 वर्ष कर दिया गया है, अर्थात इसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2 मिनट आर्टिकल देखिए भाई, कौन कौन से हैं वो। लोकसभा में SC ST का जो आरक्षण है वो किस आर्टिकल में? 330 में ही है। और 334 में क्या लिखा हुआ है? 334 में देखिए, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का के पश्चात रहे। हाँ, तो 334 में संशोधन किया गया 104वें संविधान संशोधन। क्या किया गया? 104वें संविधान संशोधन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 334 में संशोधन कर दिया गया है। क्या किया गया है? स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात ना रहना। तो पहले ये बोला गया था कि 10 साल के बाद नहीं रहेगा, फिर उसको आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया। तो अब जो 104वां संविधान संशोधन है उसने कहा है कि भैया ये अभी 2030 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 2030 तक रिजर्वेशन यथावत रहेगा। फिर संशोधन होगा बाद में 2030 में, फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये तब तक चलेगी प्रक्रिया जब तक कि सैचुरेशन नहीं आ जाता। सैचुरेशन बोलते हैं संतृप्त अवस्था इसको, जब तक कि सब लोग सेटल नहीं हो जाते, मतलब जो सीटें हैं वो बराबर का वो नहीं मिल जाता। इतना समझ में आ गया? ठीक है। सदस्यों की अनर्हता पर विनिश्चय। विधानसभा सदस्य चुने जाने के पश्चात आर्टिकल 192 के अधीन कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल के विनिश्चय के लिए सौंपा जाएगा, जो निर्वाचन आयोग की राय लेगा। इसकी कौन से वाले निर्वाचन आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग या देश का निर्वाचन आयोग? देश के निर्वाचन आयोग की राय लेगा और अपना निर्णय देगा। सदस्य चुने जाने के पूर्व की निरर्हताओं का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। सदस्यता, जब सदस्य बन गया, कोई विधानसभा सदस्य बन गया और कोई डिस्क्वालिफिकेशन क्या से संबंधित प्रश्न खड़ा हो गया, तो उसका निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय से करेगा। क्लियर हो गया? लेकिन मैंने कहा दल बदल के संबंध में एंटी डिफेक्शन दल बदल के संबंध में अगर कोई सदस्य निरर्हता से ग्रसित हो गया है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति करता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक। कार्यकाल आर्टिकल 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष। प्रथम बैठक की तिथि से याद रखना है। क्या याद रखना है? प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। इस अवधि के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित या डिसॉल्व की जा सकती है, परंतु यदि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है, 352 लगा हुआ है, अगर माना आपात की घोषणा प्रवर्तन में है,
तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है? क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि विधानसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया जाता है? आंसर आपातकाल में। ठीक है, बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तथा किसी भी अवस्था में आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह से अधिक अवधि में नहीं रहेगी। इतना समझ में आ गया? ठीक। तो मैं बता दूं आपको, एक लिस्ट है जिसमें आपने क्या करना है, इसको क्रम से लगाना है कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो विधायक है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में 403। उसके बाद कहां है? पश्चिम बंगाल में 294। आपने देखा होगा जब इलेक्शन हुए, है ना, अरे भाई इलेक्शन हुए जब पश्चिम बंगाल में, तो तृणमूल कांग्रेस, चिन्ह क्या है तृणमूल कांग्रेस का? अरे ममता दीदी को जानते हो? ममता दीदी मोदी जी को भी डांटती हैं हमारे। ममता दीदी हैं बंगाल में, तो तृणमूल कांग्रेस है उनकी पार्टी का नाम। क्या है? उसके विरुद्ध देखा होगा आपने, मतलब वहां पर अपना होल्ड करने के लिए सारी पार्टियों ने अपनी पूरी जान झोंक दी। देखा है? फूल है, फूल। तृणमूल कांग्रेस का जो है फूल है। क्या है? फूल। तृण, तृण मतलब जब रावण आया ना सामने, तो सीता जी ने तृण पकड़ा था ऐसे करके, उसको पार नहीं कर पाया, उसको बोलते हैं तृण, छोटा सा घास का एक तृण, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, हाँ जी। कहां पहुंचे हम? सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश 403। उसके बाद कहां? पश्चिम बंगाल 294 भाई। कितने? 294। उसके बाद कहां भाई? कितने? 119। अरे यार महाराष्ट्र में नहीं है क्या? 288। महाराष्ट्र में कितने? 288। अरे महाराष्ट्र में 288 है भाई, महाराष्ट्र है। उसके बाद तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे बिहार। कितने? 243। तो नंबरिंग कीजिए इसकी, पूरे 28 राज्य मुझे विधानसभा के हिसाब से क्या करने हैं आपने? लगा के देने हैं। और सबसे कम राज्यों में सबसे कम सिक्किम। कितने? 32। और वैसे यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम पुदुचेरी। और ये ध्यान रखना दिल्ली में भी 70 है, और हमारे उत्तराखंड में भी कितने? 70 है। तो अब आपने क्या करना है कि कहीं बराबर दिख रहे हैं आपको? 60 60 60 दिख रहे होंगे। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा 60 60 60, अरुणाचल प्रदेश 60 दिख रहे हैं। तो कृपया इनको अलग से याद कर लेना। क्या करना है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कहां कहां पर 60 60 60 60 है। लेकिन देखो असोम में कितने होंगे? 126। असोम में नहीं है 60, लेकिन 60 कहां दिख रहा है आपको? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। 5 जगहों पर क्या दिख रहे हैं आपको? 60 सीटें दिख रही है। संविधान में लिखा हो 60 से कम नहीं होने चाहिए, 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना? ठीक है, तो इसमें मैं इतना ही करा रहा हूं। कल मैं कराऊंगा आप क्या? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनके कार्य। ठीक है जी।